इवेंट माना जा रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 और ये चौथा संस्करण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम भारत मंडपम में इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस कार्यक्रम को आयोजित करता है और ये 25 से 28 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए इस प्रमुख वैश्विक आयोजन का मकसद खाद्य प्रसंस्करण मूल्य की श्रृंखला में सहयोग, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देकर भारत को विश्व के खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक उद्यमियों से, अनेक इनोवेटर्स से, अनेक महिला उद्यमियों से बातचीत करके उनके अनुभवों को जाना और किस तरीके से जो भारत एक विश्व खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करने की जो संकल्पना है उसमें कैसे लोग योगदान दे रहे हैं, चाहे वो जैविक खाद्य पदार्थों की बात हो, चाहे वो पौष्टिक खाद्य पदार्थों की बात हो, चाहे वो खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बात हो। साथ ही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम का आयोजन, इस पूरे वैश्विक मेगा खाद्य आयोजन के चौथे संस्करण का आयोजन इस पूरे के पूरे खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत को विश्व खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इससे पहले के संस्करणों की अगर बात करें तो इससे पहले वर्ल्ड फूड इंडिया जो आयोजित किए गए थे उस पर ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में इसने काम किया, जो कि नीति निर्माताओं के साथ साथ उद्योग जगत, उद्यमियों, निवेशकों और शोधकर्ताओं तथा अन्य जो स्टेक होल्डर्स थे उन सबको एक साथ लाकर एक बेहतर इकोसिस्टम प्रदान करने के काम किया है। और उसी का चौथा संस्करण विश्व खाद्य भारत 2025 यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन भारत मंडपम में किया गया है। औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होगा। वहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। युवा उद्यमियों से, महिला उद्यमियों से, नवोन्मेष और नवाचार करने वाले अनेक उद्यमियों से उन्होंने बातचीत की है और उनके अनुभव जाने हैं। और अगर वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की बात करें तो इस वर्ष न्यूजीलैंड और सऊदी अरब को भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है और साथ ही साथ जापान, यूएई, वियतनाम और रूस जैसे देशों को विशिष्ट देशों के रूप में और फोकस देशों के रूप में हिस्सेदारी दी गई है। उनकी भागीदारी द्विपक्षीय संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करेगी, परस्पर तकनीक और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ाएगी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा करेगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में जो प्रदर्शनी आयोजित की गई है वहाँ पर मौजूद महिला उद्यमियों से, युवा उद्यमियों से, नवाचार और नवोन्मेष करने वाले अनेक उद्यमियों से बातचीत की, उनके अनुभव जाने और जो भारत को विश्व खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करने की जो संकल्पना है उसमें कैसे नवाचार का इस्तेमाल करते हुए, कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, कैसे नई नई गतिविधियों और नवाचार को बढ़ावा देते हुए भारत को वर्ल्ड फूड सेंटर के रूप में स्थापित किया जा सके, ये मकसद है इस कार्यक्रम का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेगा फूड फेस्टिवल के रूप में माना जा रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। और 2025 का ये संस्करण चौथा संस्करण है। इसके पहले 3 आयोजन इससे पहले किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ में है केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और साथ ही साथ राज्य मंत्री भी साथ में हैं, रोहित सिंह बिट्टू। और अगर बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जिस तरीके से जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है, भारत जिस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सीधे सीधे किसानों से जुड़ा हुआ एक ऐसा उद्योग है जो किसानों की आय में इजाफा तो करता ही है, साथ ही साथ भारत को फूड बास्केट के रूप में, क्योंकि यहाँ के जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं उनकी मांग पूरी दुनिया में होती है,
तो उनकी मांग किस तरीके से वैश्विक मानकों के अनुरूप उसकी आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सके, किस तरीके से भारत को विश्व खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके, किस तरीके से भारत में जैविक खेती के साथ साथ विशिष्ट तकनीकों का उपयोग करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ावा किया जा सके, और किस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण को उद्योग को और ज़्यादा विस्तारित किया जा सके, गांव तक ले जाया जा सके, नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सके और अंततः अन्नदाता किसान के आय को बढ़ाया जा सके और भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षमता और उद्योग को बढ़ाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए, फोकस करते हुए चौथे संस्करण का आयोजन वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का WFI 2025 का आयोजन किया गया है भारत मंडपम में, और 2 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन और इसके साथ साथ तीसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन। इससे पहले इन नियामकों के सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मंच होगा। सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 24वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड एक्सपो भी इससे पहले किया गया था, आयोजन किया गया था, और ये उसी वर्ल्ड फूड इंडिया उसी के समानांतर एक कार्यक्रम माना जा रहा है कि किस तरीके से इस मेगा इवेंट के ज़रिए भारत वर्ल्ड फूड सेंटर के रूप में स्थापित होगा, भारत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हब के रूप में स्थापित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में लगाई गई प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। वहाँ पर मौजूद अनेक उद्यमियों से, नवाचार करने वाले युवाओं से, महिलाओं से, नव उद्यमियों से बातचीत की, उनके तरीके को जाना कि किस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई तकनीक, नवाचार, नवोन्मेष को बढ़ावा देते हुए नए नए प्रयोग करके भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सशक्त रूप से तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीति बेहद स्पष्ट रही है खाद्य प्रसंस्करण को लेकर, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण सीधा वह क्षेत्र है जो खाद्य उत्पादक किसान से जुड़ा हुआ है, और खाद्य उत्पादक हमारे अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने में बेहद मददगार होता है। प्रसंस्कृत जो खाद्य होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है, लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, उनका एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में है फूड प्रिजर्वेशन और के क्षेत्र में। तो अगर फूड प्रिजर्वेशन के साथ साथ फूड खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा क्षितिज तैयार होता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का, जिसमें नई तकनीक, नवाचार, नवोन्मेष का इस्तेमाल करते हुए भारत विश्व खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम 25, 26, 27 और 28 4 दिन तक चलेगा। ये चौथा संस्करण है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है, और यहाँ पर इसके पहले के संस्करणों की अगर बात करें तो वो बेहद सफल रहे हैं, और ये चौथा संस्करण एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा जो कि नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के उद्यमियों, निवेशकों, शोधकर्ताओं और दूसरे स्टेक होल्डर को भारत में तेज़ी से विकसित हो रहे खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि पूरा का पूरा एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है सरकार की नीतियों के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, उसमें उसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकन कर रहे हैं नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के कार्यक्रम में प्रदर्शनी का। इस प्रदर्शनी में देश और दुनिया के अनेक प्रदर्शक अपनी उपलब्धियों का, अपनी कंपनी के उत्पादों का की जानकारी दे रहे हैं, और किस तरीके से भारत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक विश्व खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित हो। ये चौथा संस्करण है वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन का, और इससे पहले के संस्करण बेहद सफल रहे हैं।
किस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में, खाद्य स्थायित्व के क्षेत्र में, पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में और जैविक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भारत एक सबल सशक्त ताकत के रूप में उभरे और वर्ल्ड फूड सेंटर के रूप में स्थापित हो, यही संकल्पना परिकल्पना है इस आयोजन की। और वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण यानी PMFME योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2510 करोड़ रुपए से अधिक की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए 26,000 से अधिक लाभार्थियों को 770 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। प्रदर्शनी के अवलोकन में अनेक स्टेक होल्डर्स ने, अनेक उद्यमियों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई तकनीक का, नए नवोन्मेष का, नवाचार का की जानकारी दी और साथ ही साथ अपने उत्पादों के साथ साथ अपने योगदान के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से फूड प्रोडक्शन के साथ साथ फूड प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में और साथ ही साथ फूड कंजर्वेशन के साथ साथ फूड एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में बन सकता है। केंद्र सरकार की नीतियाँ स्पष्ट हैं कि फूड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने से लेकर लोगों के खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को भी, वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को भी बेहद अच्छे तरीके से विश्व खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को भी नियंत्रित किया जा सकता है, उसमें योगदान किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, आज हमारे लिए अत्यंत गौरव का अवसर है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने भारत को वैश्विक खाद्य सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने में अद्वितीय योगदान दिया है। आपका मार्गदर्शन हमें प्रेरणा देता है कि सुरक्षित और पोषक भोजन हर नागरिक का अधिकार है और ये राष्ट्र की प्रगति की नींव है। आइए सब मिलकर एक बार करतल ध्वनि में अपने उद्गार पिरोकर जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। Namaskar. Ladies and gentlemen, it is our privilege to extend a cordial welcome to our distinguished guests this evening. We are deeply honored to extend a warm welcome to His Excellency, Mr. Dmitry Patrushev, Honorable Deputy Prime Minister of Russia. Your esteemed presence at this significant gathering adds immense value to the occasion, sir, and we are truly honored to have you with us today. We also extend a cordial welcome to Shri Chirag Paswan, Honorable Minister of Food Processing Industries, Shri Pratap Rao Jadhav, Honorable Minister of State, Independent Charge for Ayush and Minister of State for Health and Family Welfare, Shri Ravneet Singh, Honorable Minister of State for Food Processing Industries and Railways. And it gives us great pleasure to extend a warm welcome to ministerial delegations, government representatives joining us from across the globe. Your presence underscores the global significance on this occasion. We also welcome all the dignitaries, industry experts, and of course, our esteemed guests. और वर्चुअल माध्यम से भी हमारे साथ देश भर से जुड़ रहे माइक्रो क्रेडिट एंटरप्राइजेस के लाभार्थियों का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। देवी और सज्जनों, भारत जिसे अन्न भूमि कहा जाता है, जहां भोजन केवल थाली तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की आत्मा है। भारत में सदियों से यही संदेश दिया है कि अन्न ही ब्रह्मा है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का ये वैश्विक मंच भारत की फूड प्रोसेसिंग की अद्भुत क्षमता का ही महापर्व है,
जो भारत को ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को ग्लोबल फूड बास्केट की भूमिका में रखते हुए ही फार्म टू फोक वैल्यू चेन के निर्माण के साथ साथ प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी के लक्ष्य की ओर भी अग्रसर है। इन लक्ष्यों के पीछे की ताकत है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, जिस पर चलते हुए जनहित में सदैव बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता है। आपका ये संकल्प